ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मताधिकार की आयु पूरी करने वाले वर्ग को इस बात की बेहद प्रतीक्षा होती है कि वह चुनाव में पहली बार मतदान करे और जनप्रतिनिधि के चयन में भूमिका निभाए। ऐसी स्थिति में सपने तब टूट जाते हैं जब कोई अन्य व्यक्ति बोगस तरीके से मतदान कर दे। डींगापुर इलाके के मतदान केंद्र में युवा मतदाता चंचल तिवारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपना वोट नहीं डाल पाने के कारण वह नाराज हुई और निष्पक्ष व पारदर्शी मतदान की व्यवस्था पर सवाल भी उठाए। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अपनी मां रंजना तिवारी के साथ पहुंची चंचल तिवारी का नाम इसी वर्ष मतदाता सूची में जुड़ा है, जिसने वर्ष की शुरुआत में 18 वर्ष की आयु पूरी की। वर्ष 2023 का विधानसभा चुनाव उसके जीवन का पहला अवसर था जब उसे मत देने का अधिकार मिला। कोरबा विधानसभा क्षेत्र की निवासी चंचल मतदान करने के लिए डींगापुर स्थित मतदान केंद्र पहुंची थी, लेकिन यहां शुरुआती प्रक्रिया के दौरान उसे मालूम चला कि उसका वोट तो किसी और ने डाल दिया है। मैं मतदान केंद्र में जब मतदान करने आए तो मैं कभी अंदर गई ही नहीं थी। मेरी मम्मी पहले जब अंदर गई तो उनके जगह कोई और पहले से वोट दे चुका हुआ। तो जब हम लोग यहाँ मतदान करने आए हैं तो हमारी जगह कोई दूसरा कैसे वोट कर देगा जब हम वहाँ उपस्थित ही नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है तो कोई वो जाँच कराए कि हमारे जगह का वोट कौन दे के गया। चंचल ने बताया कि इस बारे में उसने निर्वाचन से संबंधित अधिकारी से शिकायत की तो उसे विकल्प देते हुए टेंडर वोट डालने को कहा गया, लेकिन चंचल कहती हैं कि फर्जी मतदान आखिर हो कैसे रहा है। ऑप्शन है, टेंडर वोट का ऑप्शन है, लेकिन ऐसे ही आप हर किसी का वोट आप डलवाते जाएंगे किसी और का, उसको फिर टेंडर वोट भी डलवाएं। कितना महत्व रखता है एक वोट? एक वोट का बहुत महत्व है। ये हम लोग को खुद वहाँ अंदर जाने के बाद पता चला। जब ये बोल रहे हैं वहाँ अंदर पहुँच गए तो कि आपका वोट कोई और दे के चला गया। पारदर्शिता ही नहीं है। आप वोटर ID कार्ड या फिर किसी भी पहचान पत्र से मिलान तो कीजिए कि जो आया है आदमी वो सही है कि नहीं। चंचल ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसका वोटर ID आया था और एक कर्मचारी के द्वारा 20 रुपए की मांग की गई थी और नहीं देने पर उसे धमकाया गया था। चंचल ने कहा कि प्रशासन को पूरे मामले की जांच पड़ताल करना चाहिए। वोटर ID कार्ड का जो हमारी BLO है वो वोटर ID कार्ड जो हमारा आया हुआ था, ये वोटर ID कार्ड देने का भी 20 रुपए का मांग किया था और जब नहीं दी तो फिर मेरे को बोला कि मेरे से कोई उम्मीद मत रखिए। कहाँ बांट रही थी, कब बांट रही थी? हमारे वो अपने आंगनबाड़ी केंद्र। कब की बात है? अभी जब वोटर ID कार्ड नया बन के आया तब। हाँ, मेरे बिना आप लोगों का वोटर ID कार्ड भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा ऐसे बोल रहे। मैं ही बनवाई हूँ इसलिए बना है, जाइए तो आप बना के बताइए। विधानसभा चुनाव में अलग अलग कारणों से उत्पन्न होने वाली स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनेक स्थानों पर पर्याप्त निगरानी रखी गई। वेबकास्टिंग के माध्यम से भी इस प्रकार की व्यवस्था कराई गई। इन सब के बावजूद मतदान केंद्र स्तर पर गड़बड़ियां आखिर कैसे हो जाती हैं, यह अपने आप में पहेली तो है ही। संभव है कि फर्जी मतदान से जुड़े मामले और भी हो सकते हैं। देखना होगा कि निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान की प्रक्रिया में सेंध लगाने वाले तत्वों के खिलाफ प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है। कोरबा से मनोज यादव के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।